हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, अब जाके जो है सुबह 6 बजे मैंने डाक पे लगाया था और अब सुबह के 7 बज गए। 1 घंटा इन्होंने लिया लोड भरने के लिए और अब जाके इन्होंने कहा है कि अंदर जाके जो है आप पेपर वर्क ले सकते हो, क्योंकि इन्होंने पीछे सील वगैरह खुद लगानी थी और मैंने टेंडम भी आगे करने थे तो वो भी कर लिए हैं और इन्होंने सील भी लगा दी है। तो अब गाइस मैं ऑफिस जा रहा हूँ और पेपर वर्क लेके अब मैं निकलूँगा एलए के लिए। कल सिर्फ 1 घंटा लेट हुआ था, उसकी वजह से मेरे को सारी रात यहाँ पर स्टे करना पड़ा। एंड अब एलए जो है यहाँ से है करीब 7 घंटे का रास्ता है। वैसे तो जो मैप है वो 5.5 घंटे का शो कर रहा है गूगल मैप, पर ट्रक रूट 7 घंटे का रास्ता है क्योंकि ट्रक की स्पीड अलग है और कार की स्पीड अलग है। ये गाइस ड्राइवर चेक इन। एंड इसके अंदर जो लोड हुआ है वो है कैट और बिल्लियों का फूड है। यहाँ पर जो है बहुत गंदी स्मेल है। सो गाइस, पेपर वर्क अपने को मिल चुका है। बस अब निकलना है यहाँ से एलए। वो खड़ा अपना ट्रक गाइस, इसका बस खाली अब जो है ना इन्होंने पेपर वर्क में कह रहे थे सील नंबर चेक कर लेना कि सील नंबर पेपर में सही लिखा है कि नहीं, क्योंकि इनकी वजह से भी जो है लोड लेने से मना कर देते हैं। तो फिर उसके बाद बस सील नंबर चेक कर देगा इस मैंने निकल जाना है यहाँ से।
सो गाइस ये जो है ना, ये स्केल थी, इसके अंदर जो है लाइक पूरा वेट वगैरह देखते हैं कि पूरा सही है कि नहीं है। और अगर इनको मतलब कि वेट पे या वैसे भी कोई शक पड़े या इंस्पेक्शन होती है हर 3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद, तो स्टिकर लगता है बाकायदा लाइक आपकी विंडशील्ड पे कॉर्नर पे कि हाँ ये आपका 3-4 महीने के लिए ये है कि गुड टू गो है। लेकिन अगर आपका वेट सही नहीं है ट्रेलर के अंदर तो भी आपको लाइक पुल ओवर कर सकते हैं। रेड लाइट आ जाती है, जो ग्रीन लाइट आ रही थी ना, रेड लाइट आ जाती है और वहाँ पर जो स्पीकर लगे हुए हैं, हमें जो अपने साइड शीशे हैं वो हमें आधे आधे ना, थोड़े मतलब कि आधे नहीं, थोड़े थोड़े खोलने पड़ते हैं जो रूल के थ्रू, कि अगर बाई चांस वो कुछ कहते हैं कि हाँ आपको वापस घुमा के इंस्पेक्शन के लिए जाना है या फिर जो है क्या कहते हैं जिस भी चीज़ के लिए कि पेपर वर्क चेक करना है, आपका कहाँ का लोड है, कहाँ से लेके आए हो या कहाँ लेके जा रहे हो, और इस ट्रेलर में है क्या, मतलब कि कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे ना यहाँ पर स्केल पे। तो उसके लिए जो है आपको हमेशा मतलब कि पेपर रेडी रखने पड़ते हैं कि कुछ भी अगर मांग लें तो आपको देने पड़ सकते हैं। क्योंकि इस वक्त जो आपको पता है कि लाइक जैसे कि बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रिक्टनेस वैसे ही बहुत ज़्यादा है कि लाइक पेपर वर्क चेक करते हैं कि आप वर्क परमिट पे हैं, किस पे हैं, क्योंकि वर्क परमिट वाले अब ट्रक नहीं चला सकते, जो इन्होंने अभी मना कर दिया है रूल के थ्रू। बाकी ये है कि जिनके अभी लाइसेंस पड़े हैं, जब तक वो लाइसेंस पड़ा है तब तक वो चला सकते हैं। पर लेकिन फिर भी जो है कई स्केल्स पे आइस है, अगर बाई चांस वर्क परमिट निकलता है उसके पास तो आइस डिटेन कर लेती है वहाँ पर, और जो ट्रक है वो आउट ऑफ ऑर्डर लगा देते हैं और वो जो है वहाँ से टो करवा देते हैं। और जो कंपनी, जिस भी कंपनी का ट्रक है, जो ऑनर है, उसको कॉल चला जाता है कि आपका ऐसे ऐसे जो है ड्राइवर डिटेन कर लिया इसने और आपका जो ट्रक है वो हमारे पास है, तो आप अपना कोई सा भी ड्राइवर भेज के जो है आप अपना ट्रक मंगवा सकते हैं अपने पास, या फिर जिस भी कंपनी में आपका माल जाना है वहाँ आप अपना भेज सकते हैं कि यहाँ पर आपका ट्रक खड़ा है, जो भी है। तो वो गाइस वो सिस्टम चल रहा है इस वक्त जो है ना। और स्केल से बहुत ज़्यादा मतलब कि लाइक लोग डरते हैं अब। तो ये स्केल थी और ये स्केल हमने पास करी। ये स्केल इसलिए होती है लाइक वेट वगैरह नापने के लिए, आपके ट्रेलर का वेट सही है कि नहीं सही है, पेपर वर्क सही है कि नहीं सही, आपकी बुक जो हमारी बुक है उसके ऊपर सब कुछ निकलाता है कि पिछले टाइम्स का भी कि आपने अपनी बुक से ज़्यादा टाइम से ट्रक तो नहीं चलाया, आपने ब्रेक अपने टाइम पर डाली थी कि नहीं डाली थी और कहाँ पर डाली है। सबसे मेन जो बात है कि कहाँ पर आपने अपनी ब्रेक डाली है, तो वो भी मतलब कि लाइक सब कुछ चेक कर सकते हैं, कुछ भी जो उनका मन करे वो आपसे पूछ सकते हैं। और जो इंस्पेक्शन है, जो मैं आपको कह रहा हूँ कि हर 3 या 4 महीने बाद होती है, वो ट्रेलर और ट्रैक्टर दोनों की होती है। इसका कूलेंट और इसका मतलब कि लाइक सब कुछ चेक करते हैं, लाइक इंजन ऑयल, ब्रेक्स, एवरीथिंग, ट्रेलर ब्रेक्स, इंडिकेटर्स, साइड इंडिकेटर्स, क्लियरेंस लाइट्स, एवरीथिंग गाइस, लाइक हर चीज़ वो चेक करते हैं। और उसके बाद वो स्टिकर लगाते हैं और पेपर भी देते हैं कि लाइक आपने जो अपनी इंस्पेक्शन है वो पास करी है या फेल हुई है, या किसी वजह से जैसे स्केल के अंदर मैं कह रहा था कि हमें हर चीज़ चेक कर कर चलना पड़ता है। जैसे कि टायरों के पीछे जो मड फ्लैप्स लगे होते हैं वो भी अगर ना हो, कोई एक भी ना हो, तो उसकी भी जो है स्केल पे टिकट है। अगर कोई मड फ्लैप नहीं है स्केल पे मतलब कि लाइक वो निकाल सकते हैं और उसकी भी आपको बाकायदा टिकट देंगे कि क्या कहते हैं ऐसे ऐसे आपका जो है मड फ्लैप क्यों नहीं है, कि आपने पूरी चलने से पहले जो है आपने इंस्पेक्शन क्यों नहीं करी ट्रेलर की, कि वो जिम्मेदारी जो है ड्राइवर की होती है। मतलब कि हर चीज़ की जिम्मेदारी ड्राइवर की होती है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो टिकट ड्राइवर की होती है। कि बुक पूरी ओके रखना ड्राइवर का काम है, ट्रक पूरा ओके रखना ड्राइवर का काम है। तो गाइस ये जो है ये एलए की पहाड़ियाँ हैं और अब चढ़ाई चढ़ रही है एंड 27 की स्पीड पे ट्रक चढ़ रहा है। बेचारे की पूरी जान लगी हुई है इस वक्त जो है ना, क्योंकि इसके अंदर जो लोड है वो भी हैवी है, तो उस वजह से जो है पूरी जान लगी हुई है बेचारे की। और ऊपर से ये ट्रक भी कस्केडिया है। लाइक कस्केडिया और कैनवर्थ और पीटरबेल्ट में बहुत फ़र्क है। कैनवर्थ और पीटरबेल्ट की मोटर सेम है, हैवी मोटर्स हैं। कस्केडिया जो है वो जस्ट लाइक हैवी मोटर्स का नहीं आता, क्योंकि ये कस्केडिया हम मान सकते हैं जैसे कि
इंडिया के अंदर जैसे कोई नॉर्मल कार जो जिसके पार्ट्स इजीली मिल जाते हैं, वैसे यहाँ पे कस्केडिया ट्रक है इनके अंदर जिसके पार्ट्स हर जगह मिल जाते हैं। कोई भी काम हो, कोई भी मैकेनिक इसका कस्केडिया का सही कर देता है। एंड जो कैनवर्थ है या पीटर बेल्ट है उसके लिए थोड़ा सा स्पेशल चाहिए होता है, क्योंकि उनकी जो इंजन्स हैं, उनकी जो मोटर्स हैं वो काफ़ी हैवी होती हैं। सो गाइस, कई जगहों पर जो है ना एलए की जो लाइंस हैं, ये लाइंस के अंदर ही हमें ट्रक चलाना पड़ता है। लेकिन ये जो लाइन है ना, ये पूरी है, लाइक इस लाइनों के अंदर ही चलाना है, लेकिन ये लाइन पूरी है। कहने का मतलब जैसे जो पीछे था लाइक थोड़ा फ्रीवे बड़ा है, तो जैसे यहाँ पर जाम रहता है मोस्टली ना, तो इसलिए इन्होंने एक लाइन और निकालने के लिए जो पहले मतलब कि 3 लाइनें थी या 4 लाइनें थी, उनको थोड़ा छोटा कर दिया एक लाइन और निकालने के लिए। लेकिन उसकी वजह से जो है पूरी लाइन्स है जिस इसके अंदर रख के हमें चलाना पड़ता है। हल्का सा भी मतलब कि दूसरी लाइन में तो हम ले जा ही नहीं सकते, क्योंकि अगर हल्का सा भी टच हो गया तो उसमें हमारी गलती है, क्योंकि हम दूसरी लाइन में हमारा टायर गया कैसे। तो ये जो एलए की जो लाइन्स हैं कई जगहों की, वो पूरी लाइन्स हैं कहने का मतलब, और हमने चलाना भी इसी के अंदर ही होता है। सो गाइस, मैं जो है लेट था, तो आज सुबह की डिलीवरी थी यहाँ पे ना 9 बजे की, तो मैं कल वहीं पे लेट हो गया था। तो सुबह 7 बजे तो उन्होंने मेरा लोड किया था ट्रेलर। एंड फिर जब आज सुबह मैं यहाँ पे आया हूँ, दोपहर को पहुँचा हूँ, तो फिर ये कहते हैं अब आपको अपॉइंटमेंट जो है रीस्केजल करवानी पड़ेगी। तो मैंने अपने डिस्पैचर को पहले ही बता दिया था कि क्या कहते हैं, डिस्पैचर को भी पता था कि मैं लेट हूँ, तो उसने कहा था कोई नहीं मैं रीस्केजल कर देता हूँ, पर उसने रीस्केजल करी नहीं। अब ये नहीं पता कि वो भूल गया या उसने जानबूझ के नहीं की, और उसकी वजह से उसने रीस्केजल नहीं करी है। तब ये कहते हैं कि आप अंदर ठहर नहीं सकते हैं यहाँ पे, तो आपको जो है कहीं और ट्रक पार्किंग देखनी पड़ेगी। और जब आपका वो डिस्पैचर जो रीस्केजल करेगा, फिर आप आ सकते हो अपने स्केजूल के हिसाब से। तो अभी हम आपका लोड नहीं ले सकते। सो अब गाइस देखनी पड़ेगी जगह कहीं पर जहाँ पर मैं रोक सकूँ।
Here we go, brother. Yeah. You good to go, man. Thank you.